हेलो बच्चों, तो कल हमने बात की थी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स की। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 से शुरू होकर, होल नंबर जो होते हैं वो हमारे 0 से शुरू होते हैं, और जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और 0। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर्स की। ठीक है, तो इसकी बात करने से पहले हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा, फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है? जैसे हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने जैसे 1 लिया, अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 आता है। अगर हम 3 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 आते हैं। मतलब जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर। ठीक है, तो 1 क्या है? 2 का फैक्टर है, 1 3 का फैक्टर है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फैक्टर। जैसे अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो 6 को पूरा डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्या है? 6 का फैक्टर है। 2 क्या हो गया? फैक्टर, और किसका हो गया? 6 का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे? जैसे हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब हम इसमें किसको बोलेंगे कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा नहीं? तो हम इनके ना फैक्टर्स देखेंगे। तो हमारा जो 1 होता है, 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है 1। ठीक है, बट प्राइम नंबर होने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है कि किसी भी नंबर के 2 फैक्टर होना चाहिए, एक तो 1 और एक वो खुद। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 2 की, तो 2 किस किस से पूरा डिवाइड होता है? 1 से और 2 से। ठीक है, तो ये कितने फैक्टर्स हो गए? 2 फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब क्या है? 2 हमारा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें 3 की, तो 3 किससे पूरा डिवाइड होता है? 1 से और 3 से, यानी कि इसके भी कितने फैक्टर्स हो गए? 2 फैक्टर हो गए। तो ये भी हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। फिर अगर हम बात करें 4 की, तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे? 1 2 और 4। हम फैक्टर्स की जगह हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 किस किस के टेबल में आता है। तो 4 1 के टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है, और 4 4 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर। बट ये 2 से तो ज़्यादा हो गए, है ना? तो ये क्या होगा? एक प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें 5 की, तो 5 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 1 और 5। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? हमारा एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें 6 की, तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 और 6। इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 4, यानी कि ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमने इससे क्या कंक्लूड किया कि जो हमारे प्राइम नंबर्स हो गए वो हो गए 2 3 5 7 एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हमारा जो 1 बचा, 1 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ एक फैक्टर है। ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर होने के लिए हमारे पास कितने फैक्टर होने चाहिए? 2। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमारा 1 नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही हम आगे बढ़े तो आगे हमारे पास आएगा 11 13 17 एक्सेट्रा। तो ये भी क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स है। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपको प्राइम नंबर्स मिलते जाएंगे। अब आप इसमें देखो कि 2 के टेबल में सारे इवन नंबर्स आते हैं। 2 के टेबल में आपको 2 4 6 8 10 100 1000, मतलब जितने भी इवन नंबर्स है वो सारे आपको 2 के टेबल में मिल जाएंगे। तो हमारा कोई भी 2 के अलावा इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो क्या है? प्राइम है। ठीक है, 2 के अलावा कोई भी हमारा इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 2 क्या है? हमारा स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और क्या है? इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि अगर हम 4 की बात करें तो 4 क्या? 2 के टेबल में आ जाएगा, 6 किस में? 2 के टेबल में आ जाएगा, 8 किसकी? 2 के टेबल में आ जाएगा। तो हमारा क्या हो रहा है?
कि 2 की टेबल में सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं तो वो हमारा प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। तो अगर आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है तो वो क्या होगा 2। और अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा वो 2। और अगर आपसे पूछे ओनली इवन प्राइम नंबर क्या होगा तो वो भी आपका क्या होगा 2। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने प्राइम नंबर्स पढ़ लिए। प्राइम नंबर्स में क्या पढ़ा हमने कि उसके कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। तो कंपोजिट में कितने फैक्टर हो जाएंगे हमारे, कंपोजिट में फैक्टर हो जाएंगे 2 से ज़्यादा, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा फैक्टर जब हमारे जाएंगे तो हमारे क्या वो बन जाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 4 की, तो 4 के कितने फैक्टर्स हो गए 1, 2 और 4, यानी कि इसके 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये हमारा क्या है कंपोजिट नंबर। ऐसे अगर हम बात करें 6 की, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए 1, 2, 3 और 6। तो ये इसके कितने फैक्टर्स हो गए 4। तो ये भी हमारा क्या है कंपोजिट नंबर। फिर अगर हम बात करें 8 की, तो 8 के फैक्टर क्या हो गए 1, 2, 4, 8। तो ये भी हमारा क्या हो गया कंपोजिट नंबर। फिर अगर हम बात करें 9 की, 10 की, 12 की, 14 की, तो ये सारे हमारे क्या है कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो जो नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं वो हमारे प्राइम हो जाते हैं और जिनके 2 से ज़्यादा होते हैं वो हमारे कंपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। तो जो ये हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं 2 नंबर्स। प्राइम नंबर में कितने नंबर देखे हमने 1, कंपोजिट में कितना देखा 1। अब हम क्या करेंगे 2 नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने 3 पेयर लिख दिए। ठीक है, तो 3 पेयर में क्या है हमारे पास, पहले 1 और 3। 1 और 3 में कॉमन फैक्टर कौन सा है, सिर्फ 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जिस नंबर्स में, जिन 2 नंबर्स के बीच में 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं होता वो हमारे कौन से नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है दोनों को प्राइम नंबर है। अब जैसे हम बात करते हैं 2 और 4 की, तो 2 और 4 के कौन कौन से फैक्टर हो गए 1, 2 और 4। मतलब अगर हम देखें तो 1 और 2 हो गए, क्योंकि 1 की टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है। ऐसे 2 की टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए 2। तो ये कोप्राइम नहीं है, मतलब 2 और 4 हमारे नंबर्स जो है वो कोप्राइम नहीं है। अगर हम बात करें 6, 7 की, तो 6, 7 किसकी टेबल में आते हैं, सिर्फ 1 की, या हम कहें तो 6, 7 के फैक्टर क्या है, सिर्फ 1। तो हमारा ये क्या हो गया, ये भी हमारा कोप्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो हमारा बेसिकली कोप्राइम नंबर है क्या कि उसका सिर्फ 2 नंबर्स का सिर्फ एक फैक्टर होना चाहिए 1, तो वो क्या होंगे, हमारे कोप्राइम नंबर होंगे। और कोप्राइम नंबर में अगर आप देखोगे जो हमारे लगातार नंबर आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 11, 12, ये जो हमारे लगातार नंबर्स के पेयर होते हैं ना, ये सारे नंबर हमारे कोप्राइम पेयर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम 2 लगातार आने वाले नंबर्स की बात करें 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 11, 12, तो इनमें 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये सारे पेयर्स क्या होंगे, हमारे कोप्राइम होंगे। ठीक है, तो आप समझो प्राइम नंबर्स कौन से हुए हमारे, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हुए जिनमें सिर्फ 2 फैक्टर्स है, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, और सिंगल नंबर की बात हो रही है, 1 की हुई, 2 की हुई, 3 की हुई, 4 की हुई, 5 की, सिंगल नंबर्स की बात हुई, और उनमें क्या हुआ, सिर्फ 2 फैक्टर्स थे, 1 और वो खुद। ठीक है, फिर हमने बात करी कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर में हमारे क्या हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, जैसे 4 के 1, 2, 4, 6 के 1, 2, 3, 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल नंबर की बात करी बट उनके फैक्टर्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। फिर हमने बात करी कोप्राइम नंबर की। कोप्राइम में हमारे पास क्या आ गए, पेयर आ गए, 1, 3 का पेयर, 2, 4 का पेयर, 6, 7 का पेयर। मतलब हम यहाँ पे
बात नंबर्स की कैसे करने लगे, पेयर्स की फॉर्म में, और पेयर्स में देखने लग गए कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।